अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों महा टीईटी जून में होने वाली है और सबसे ज़रूरी ये है कि महा टीईटी की तैयारी कैसे करनी है। तो मैं आपको आज समझाता हूँ आपको तैयारी कैसे करनी है। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है पूरी डिस्कस करेंगे। आखिर तक चीज़ें समझने की कोशिश करो। उससे पहले थोड़ा मार्केटिंग कर लेता। अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है जून में हम लोग बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं रमज़ान के बाद में। 23 मार्च से बैच स्टार्ट करेंगे रमज़ान ईद के 2-3 दिन बाद। 23 मार्च से हम लोग शुरू करेंगे। उर्दू मीडियम की क्लासेस रहेंगी सिर्फ। उसमें हम लोग फीस वगैरह सामने लिखी है, आप लोग देख लेना। उसमें सारी चीज़ें कराते हैं, लाइव क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर, टेस्ट सीरीज रहेंगी, नोट्स रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेशन रहेंगे, सारी चीज़ें कराते हैं आपको। जो भी इंटरेस्टेड है यहाँ पे कॉल कीजिए, ऑनलाइन वाले ये नंबर है। जो ऑफलाइन आना चाहते हैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल है। आप ऑफिस अभी रमज़ान में आने वाले होंगे तो रमज़ान में मॉर्निंग में ऑफिस में रहता हूँ मैं 1-12 बजे तक। उसके बाद में 2 बजे के बाद आ सकते हैं, 5 बजे असर तक, मतलब ज़ोहर से असर के बीच में आ सकते हैं। तो ये टाइमिंग रहेगा ऑफलाइन का। ठीक, चलो आते हैं हमारे टॉपिक पे कि महा टीटी की तैयारी कैसे करनी है। जो महा टीटी हमारा उसकी तैयारी करनी कैसी है। सबसे पहले आपको काम करना है पेपर एनालिसिस का। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम रहता है यहाँ पे, पेपर एनालिसिस। पेपर एनालिसिस आमतौर पे सिलेबस देखा जाता है, बट महा टीटी के कंटेक्स्ट में और टीएआईटी टेट के कंटेक्स्ट में या फिर किसी भी एग्जाम के कंटेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है पेपर एनालिसिस। ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये करना है आपको। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट किताबें पढ़ लेते हैं, ये बहुत सारी किताबें इकट्ठा कर लेते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है उसमें, बहुत सारी चीजें जो काम की नहीं है वो भी हम लोग पढ़ के बैठते हैं। और हमको, आप सबको पीएचडी करना नहीं है, याद रखो आपको पास होना है, 90 नंबर लेके आने हैं। ये आप सबको पता है, तो इसलिए पेपर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। पेपर एनालिसिस कैसे करेंगे वो बता देता मैं आपको। आप क्या कीजिए, किसी भी एक सब्जेक्ट का, मान लो सीडीपी है ना, सीडीपी का क्या कीजिए, सारे पेपर लीजिए 13 से लेकर अभी तक 25 तक जितने पेपर हुए सीडीपी के पेपर लीजिए। सीडी के पेपर मतलब सीडीपी के क्वेश्चन लीजिए सारे साल के। 2013 से लेकर अभी 2025 हुए तब तक के इसके क्वेश्चन लीजिए सीडीपी के, उसको स्कैन कीजिए अच्छे से, पेपर को स्कैन कीजिए, चार्ट जीपीटी पे पेस्ट कीजिए और उसको बोलिए कि इसको टॉपिक वाइज एनालिसिस, टॉपिक वाइज अरेंज करके दे, तो आपको टॉपिक वाइज अरेंज करके दे देगा चार्ट जीपीटी। तो वो आपको टॉपिक वाइज करके दे देगा। तो ऐसे करके आपको सारे सब्जेक्ट के करने हैं। आपको क्लियर पिक्चर हो जाएगी, समझ में आएगा कि क्या लिखा है। तो क्वेश्चन पेपर टॉपिक वाइज अच्छे से पढ़ना। तो आपको सबसे पहली जिम्मेदारी क्या रहेगी आपकी, पेपर एनालिसिस करना है सब्जेक्ट वाइज। एक एक सब्जेक्ट लेना, उसके सारे पेपर स्कैन करना, चैट जीपीटी को स्कैन करके पेस्ट करना और उसको बोलना इसको टॉपिक वाइज अरेंज करके दे। वो आपको सारे टॉपिक वाइज अरेंज करके पूरे कंटेंट दे देगा। इसके बाद में आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि आपको सीडीपी में करना क्या है। उसके बाद में ऐसे ही आपको क्या करना है, बाकी जो सब्जेक्ट है आपके, जैसे मैथ्स हो गया, मैथ्स तो खैर मैथ्स को एनालिसिस इतना करने की जरूरत नहीं, वो भी कर सकते हैं आप, उसको कीजिए। फिर उसके बाद में आपकी जो लैंग्वेजेस है वो कीजिए। मतलब आप उर्दू लेंगे तो उर्दू लीजिए और इंग्लिश लीजिए, जो भी लेंगे आप वो सब्जेक्ट, और उसके बाद में ईवीएस लीजिए। तो आपको क्लियर हो जाएगा, मतलब सारे सब्जेक्ट का कंटेंट समझ में आ जाएगा आपको, फिर आप जाके आगे बढ़ने का नेक्स्ट टाइम। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि कुछ पढ़ा ही नहीं है तो क्वेश्चन कैसे समझेंगे। देखो क्वेश्चन आपको समझने नहीं है, उसका सही जवाब समझना नहीं है, आपको ये देखना है कि क्या पूछा जा रहा है, उसका कंटेंट क्या है, सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा टॉपिक पे पूछ रहा है वो समझना है। उतना तो आपको आता ही होगा, आना भी चाहिए आपको एज अ टीचर। तो सबसे पहले पेपर एनालिसिस कीजिए। बिल्कुल भी किताबें, कोई भी किताबें या कोई भी नोट्स लेने ही नहीं है जब तक सारी चीजें समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, इसके बाद जब आपके पास पूरा पेपर एनालिसिस हो जाएगा तो फिर आपको समझ में आएगा कि कौन सी किताब पढ़नी है, कौन से नोट्स पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं, तो वो आपको देखना है यहाँ से, वो आपको करना है। जैसे सीडीपी के लिए करना है आपको, पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों के लिए बोल रहा हूँ मैं, है ना, P1 और P2 के लिए, दोनों के लिए बोल रहा हूँ यहाँ पर। जो है ना, तो देखिए अभी महाटीटी के लिए मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है, कोई भी एक सब्जेक्ट की भी एक कोई बुक नहीं है जिसमें सही से दिया है। जितनी भी किताबें है उसमें तो महाटीटी के हिसाब से पूरा नहीं है, बहुत सारा कम है। मतलब आपको आधा मिलेगा और फिर
उसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा है जो अननेसेसरी है, गैर ज़रूरी है। मतलब आपको ये किताब लेते हैं स्पेसिफिक, तो उसमें थोड़ा बहुत आपका काम करेगा 50% के आसपास और बहुत सारा गैर ज़रूरी रहेगा। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि कौन सा उसमें से हमारा ज़रूरी है और कौन सा गैर ज़रूरी है। उस हिसाब से आपको पढ़ने हैं। तो सीडीपी के लिए यहाँ पर आप करेंगे तो जो आपकी डीएड की जो बुक है, इसकी सीडीपी की, तो वो पढ़ लेना। फर्स्ट ईयर में होती है, मुझे आइडिया नहीं है, फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में जो भी होती है, तो उसमें काफ़ी कुछ कवर हो जाता, उसमें पूरा नहीं होता, काफ़ी कुछ कवर हो जाता। बाकी पेपर एनालिसिस में आपको और समझेगा कि बाकी कौन से क्वेश्चन बाकी रह जा रहे किस टॉपिक के, तो फिर वो कंटेंट आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ मिलेगा तो उर्दू में। हम लोग क्लास में नोट्स में ये पूरे डिटेल एनालिसिस करके पूरा प्रॉपर तरीके से उसमें हम लोग नोट्स में बनाते हैं, तो मतलब कमी नहीं आती। हम लोग सारा कवर करते हैं, पूरा हमारी टीम है, पूरा एनालिसिस करके उसको हम लोग कंपाइल करते हैं बरोबर नोट्स को, और हम खुद के नोट्स बनाते हैं। तो मतलब नोट्स में हम पूरा कर लेते हैं, तो इसलिए हम जो क्लास के बच्चे उनको बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद में आपको सीडीपी का समझ में आ गया दोनों पेपर का। मैथ्स का देखो, मैथ्स के लिए आपको पेपर एनालिसिस चैट जीपीटी पे जाके करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप पढ़ लेंगे तो भी समझ में आएगा। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की कोई भी बुक ले लेंगे ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोई भी बुक ले लेंगे तो उसमें आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, मैथ्स का कंटेंट अवेलेबल है। उर्दू मीडियम में भी होगा, मतलब मैथ्स में पढ़ाता नहीं हूँ तो मुझे नहीं आइडिया, पर उर्दू मीडियम का भी होगा, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की कोई भी बुक लो, आपको उसमें सारा कंटेंट मिल जाएगा। मैथ्स को लेकर ज़्यादा मारामारी नहीं है, उसका कंटेंट अवेलेबल है। उसके बाद में आते हैं उर्दू। देखिए उर्दू में भी आपको क्या करना है, पेपर एनालिसिस करना है। अब कुछ किताबें आपको मार्केट में मिलेंगी उर्दू ग्रामर की, बट वो आपको मतलब जो ग्रामर की किताबें हैं तो वो आपको सही से पूरा कवर करके नहीं देगी। तो आपको देखना है कि उसमें से कितना आ रहा और बचा हुआ कहाँ से आने वाला है, वो आपको देखना पड़ेगा। मतलब ग्रामर प्लस आप यहाँ पे वोकैबुलरी वगैरह रहता है, शब्द वगैरह याद करना रहता है, तो आपको देखना पड़ेगा। तो इसलिए पेपर एनालिसिस बहुत जरूरी है। उसके बाद में इंग्लिश आते हैं। इंग्लिश इंग्लिश में ना ग्रामर की, इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है इंग्लिश का क्या है कैसा है, तो मैं आपको इंग्लिश का थोड़ा अच्छे से समझा सकता हूँ। इंग्लिश के लिए आपको जो किताब है, आपकी जो किताब है बुक, तो वो जो आपको पढ़नी है, तो कोई भी किताब, एक किताब से आपका काम नहीं होगा इसमें। उर्दू मीडियम में तो कोई अच्छी किताब है ही नहीं इंग्लिश की जो आपको अच्छे से बता सके। उर्दू मीडियम की पब्लिकेशन की बोल रहा हूँ मैं, इंग्लिश की किताब। तो कोई भी किताब लेंगे आप, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की कोई भी किताब, तो उसमें जो महाटीटी में हमारा पूछता है ना, तो मान लो ये कि एक किताब है, एक बुक है, इसमें 100% कंटेंट, तो इसमें हमारे को 30 to 35% सिर्फ हमारे काम का होता है। उसमें कोई भी किताब लेंगे उसमें अननेसेसरी बहुत है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो हमको पूछे नहीं जाते जो किताबों में है। तो ज्यादातर किताबें ऐसी है कि जिसमें ज्यादातर जो हमारे काम का, उसके अलावा बहुत सारा है। पर हाँ, किताबें अच्छी मिल जाएंगी आपको। उसके अलावा वोकेबलरी, फिर आपको वोकैब भी थोड़ा इधर उधर से करना पड़ेगा, ऐसा है यहाँ। जैसे इंग्लिश में वोकेबलरी में कुछ कुछ चीजें तो बहुत अच्छे से मतलब बताई जाती है, जैसे कि देखो यहाँ पर अगर कोई किताब है ना, तो खैर ये तो किताब का हिस्सा बताया मैंने, इसमें आपको क्या रहता है, ग्रामर रहता, तो ग्रामर और वोकैब रहता, वोकैब, ठीक है। तो ये मैं पढ़ाता हूँ तो मैं थोड़ा अच्छे से समझा सकता हूँ। जो ग्रामर है ना, तो कोई भी बुक लेंगे आप, कोई भी बुक लेंगे मार्केट से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक, उर्दू में कोई भी अच्छी बुक मुझे नहीं लगती है जिन्हें पूरा सही से बताया। इधर उधर का कॉपी पेस्ट करके उर्दू के पब्लिकेशन वालों का होता है, इसमें होगी भी अच्छी कोई, तो मेरे नॉलेज में नहीं है, इतना मुझे पता है। जो मैंने देखी वो बराबर नहीं थी, और जो मेरे देखने में नहीं गई, क्योंकि मैं आमतौर पे किताबें देखता नहीं, मैं कौन सी किताबें, क्योंकि मेरे को खुद की किताब है बनाई हुई, खुद के नोट्स बनाए हुए, तो इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो इसलिए तो कोई भी बुक है ना, इसमें आपको 30% आपका काम का दिखेगा, बाकी रेस्ट ऑफ जो है ना वेस्ट रहेगा। तो आप कैसे समझे तो कि किताबों में कौन सा वो उस काम का है कौन सा नहीं है, तो एनालिसिस करेंगे। वो एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर समझने हैं, उसके बाद में वोकेबलरी के लिए आप उसके लिए अलग से कोई एनालिसिस करने के बाद में समझ में आएगा। इसमें एनिमल जो एनिमल के लिए लेकर बहुत सारे सवाल पूछते हैं वोकेबलरी में, जैसे कि एनिमल्स के होम, एनिमल्स के होम है ना, उनके ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग बच्चे, उनके मेल फीमेल और उनकी साउंड, इस पे बहुत कॉमन सवाल आते हैं दोनों ही पेपर में। तो ये आपको अलग से देखना पड़ेगा। इसके लिए इंग्लिश के लिए अगर आपको मैं बुक एक रेफर करूं जो मुझे नॉलेज में अच्छी है, तो शिंदे सर की
शिंदे सर की किताब अच्छी है, पर वापस आपको यहाँ ध्यान देना है शिंदे सर की किताब में कि आपके काम का 30 to 40% है, बाकी रेस्ट ऑफ बहुत बेकाम है, आपके काम का ही नहीं। तो ये बात ध्यान में रखना अपने मार्केट से कोई भी किताब लेंगे तो। आते ईवीएस पे। ईवीएस पे यहाँ पे बच्चों याद रखो, ये जो ईवीएस है तो यहाँ पर आपको इसकी तैयारी करने के लिए आपको 6 से मतलब 3 से ना थर्ड क्लास से लेकर 7 क्लास तक का जो स्टेट बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक है यहाँ से करना है आप। इसमें से आप सारे क्वेश्चन आते, चौथी और सातवीं की किताब में से ज्यादा क्वेश्चन आते, छठी में से भी आते। चौथी और सातवीं में ज्यादा फोकस कर लेते हैं यहाँ, तो यहाँ से आपको पढ़ना है। टेक्स्ट बुक निकालने का, आराम से पढ़ने का, उसमें से कवर हो जाता है ईवीएस का। अब ईवीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं वो सारे आपको देखने पड़ेंगे उसमें। हाँ, सिर्फ यहाँ पे ईवीएस में बहुत बिखरा पसारा है इसका, है ना। साइंस भी पूछेगा आपको हिस्ट्री भी पूछेगा, आपको ज्योग्राफी भी पूछेगा, आपको सिविक भी पूछेगा, तो ये सारी चीजें पूछता है। तो ईवीएस है ना, सीटेट के कंपेयर में काफी कुछ टफ है, यहाँ पे बहुत सारा पढ़ना है। जबकि सीटेट में बहुत आसानी से हम लोग ईवीएस कर लेते हैं, पर यहाँ पे काफी कुछ पढ़ना है, बहुत सारा, थोड़े थोड़े नंबर के लिए एक सब्जेक्ट से पूछता है उसका, बट आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपको करना ही हर हाल में। तो स्टेट बोर्ड की बुक्स देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। वापस आते मैथ साइंस पे लेकर और सोशल साइंस को लेकर। जो मैथ साइंस वाले बच्चे हैं, मैथ साइंस, तो मैथ्स के लिए तो मैंने आपको पहले बुक बोल ही दिया कौन सी, तो कोई भी मार्केट में बुक ले लो, मिल जाएगी आपको। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की कोई भी बुक ले लो, उसमें सारा कवर है, मैथ्स के लिए सारा कंटेंट है, अच्छा है, आप कर सकते। उसके बाद में साइंस के लिए जो आपका साइंस है पेपर 2 का, मैं पेपर 2 की बात कर रहा हूँ। तो साइंस के लिए आपको किताबें पढ़नी है 6 to 10 तक पूछता है यहाँ पे, बट याद रखना यहाँ पर 6 to 10 तक जो स्टेट बोर्ड की किताबें हमारे है ना, जो टेक्स्ट बुक है, इसमें से सारा सवाल आते रहते हैं, बट याद रखना यहाँ पे कि 6, 7 और 8 की किताब से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और 9 और 10 के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक करना है आपको, सारे के सारे नहीं करना है। साइंस की बात कर रहा हूँ मैं, सारे टॉपिक नहीं पूछता, उसमें से सिलेक्टेड टॉपिक है, वो कहाँ से समझेंगे, तो फिर वही वापस आपको क्या करना है, पेपर एनालिसिस करना है। पेपर एनालिसिस करे बिगर आगे बढ़ने नहीं है आपकी गाड़ी। इसको क्या करने का, मैथ्स के तो नहीं भी करे तो चलेगा, साइंस के सारे क्वेश्चन पेपर क्या करना, स्कैन करना, सारे 13 से लेकर 25 तक चैट जीपीटी पे पेस्ट करने का, उसको कमांड देने की कि इसको टॉपिक वाइज अरेंज करके, तो वो आपको सारा अरेंज करके दे देगा टॉपिक वाइज, तो आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या पढ़ना है। तो आपको वहां से समझ में आएगा कि कौन सा टॉपिक करना है। 6 से 8 तक तो सारे टॉपिक पे सवाल मिलेंगे आपको। हाँ, 9 और 10 में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक पे सवाल पूछता, वो आपको पेपर एनालिसिस से समझ में आएगी कि कौन सा टॉपिक पूछ रहा, तो आपको ऐसी तैयारी करनी है। उसके बाद में सोशल साइंस वाले बच्चों के लिए क्या है, यहाँ पे भी उनके लिए भी ऐसी है, एसएसटी वालों के लिए, जो एसएसटी है P2, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक तो आपको यहाँ पे हिस्ट्री करनी है, तारीख हिस्ट्री एक, दूसरा करना है आपको ज्योग्राफी, और तीसरा करना है सिविक पॉलिटी। तो यहाँ पर स्टेट टेक्स्ट बुक में सारा कवर है, 6, 7 और 8 की किताब में से लगभग कवर हो जाता है ना। स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक करने का इसमें सारा लगभग कवर हो जाता, बट 9-10 के लिए भी 9 और 10th में से भी सवाल है, कुछ टॉपिक है, स्पेसिफिक टॉपिक है, वो देख लेना वहां पे। जैसे आर्ट्स एंड कल्चर को लेकर है, हिस्ट्री में, मतलब अब मैं आपको टॉपिक वाइज नहीं गिनाता, आपको एक अंदाजा समझ, इसमें से आपको क्या करना है कि सारा नहीं पढ़ना यहाँ पे, ये तो टेक्स्ट बुक आपको सारे पढ़नी है स्टेट बोर्ड के, बट 9-10 में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है, वो आपको करने हैं, सारा नहीं करना है। उसमें 4-5 टॉपिक है जिसपे सवाल पूछता है आपको, तो वो कहाँ से आपको समझ में आएंगे, तो अगेन आपको फिर से यहाँ पेपर एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको अच्छे से पेपर एनालिसिस कीजिए। पेपर एनालिसिस कैसे करने का, वही स्कैन कीजिए, चार्ट जीपीटी पे कॉपी पेस्ट कीजिए, उसको बोलिए टॉपिक वाइज अरेंज करके दे, वो आपको दे देगा, तो तब आपको समझ में आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता उसमें। तो मोटा मोटा आपको मैंने थोड़ा समझा ही दिया कि कैसे कैसे करना है, एक बार फिर से समझा देता, थोड़ा कंफ्यूज होगा तो। देखिए मेरी बात आप याद रखिए, एकदम बेसिक लेवल के एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ मैं, एकदम बेसिक्स लेवल के एग्जाम से लेकर यूपीएससी तक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, उनकी एक कोर चीज ये है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पहला। दूसरा, ये समझने के लिए आपको पेपर में से जाना पड़ता। देखो पेपर एनालिसिस पहले इसलिए करना है
आंसर पता करने के लिए नहीं करना है, कौन से टॉपिक्स कवर किए ये करने के लिए। तो क्या कीजिए, पहले पेपर एनालिसिस कीजिए। 8 दिन लगेंगे आपको ये सब करने के लिए, जाने दीजिए 8। वो वैसे ही ये पेपर एनालिसिस करना जैसे 2 लकड़हारे होते दोनों को एक जैसा पेड़ काटना रहता, एक जैसी कुल्हाड़ दी जाती है उनको। तो एक क्या करता, अपना 70% टाइम है ना उस कुल्हाड़ को घसने में लगाता, उसको धार देने में लगाता, और एक पूरी ताकत से उसको तोड़ने के लिए इमीडिएटली घी में भिड़ जाता। तो वो जो धार नहीं देता अपनी कुल्हाड़ को, वो तोड़ते रहता, उसकी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती और उससे उतना जल्दी टूट भी नहीं पाता। और ये 70% अपने उसको धार देने में लगाता और 2-3 फटकों में तोड़ लेता। तो पेपर एनालिसिस वैसे ही है, पेपर एनालिसिस करेंगे तो आपको मालूम होगा कि कौन सी चीज़ पे कब क्या करना है, कौन सा करना है, क्या करना है, ठीक है। तो पेपर एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर कुछ नहीं करना। अगर कुछ करेंगे, डायरेक्ट किताबें लेंगे, डायरेक्ट पढ़ेंगे ना, तो बाद में जब ठोकर खाएंगे तब पता चलेगा कि ये नहीं करना था, ये करना था। इसलिए पेपर एनालिसिस प्रॉपर तरीके से कीजिए, यही तरीका है करने का, ठीक है। ये बहुत मोटे तरीके से बताया मैंने आपको, मैं डिटेल में टॉपिक वाइज बताऊंगा आपको कि टॉपिक वाइज कौन कौन सा कंटेंट, मतलब सिलेबस। मैं अभी पढ़ाई कैसे करनी है आपको मोटा मोटा बताया, अभी सिलेबस बताऊंगा आपको कैसे कैसे पूछे गए आपका एक एक पेपर का, एक एक टॉपिक का बताऊंगा। जो मैं पढ़ाता हूँ उनके ही बताऊंगा सिर्फ आपको। जैसे मैं पढ़ाऊंगा, इंग्लिश पढ़ा देता मैं, ईवीएस और सोशल साइंस के ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ा देता। तो उसका मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा, एक एक करके, धीरे धीरे करके। अगर आपको लगता है टॉपिक वाइज मुझे बताना है आपको सब्जेक्ट का, तो प्लीज कमेंट में बताइए आप, मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और खास बात, ये जो नोट्स जितने भी है ना, हम लोग क्या, आपको ये सब चीज़ों से बचना है तो क्लास में हम लोग ना आपको नोट्स देते, वो पूरे जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वो मैं खुद करता, हम लोग सारे वो खुद करते हैं। प्रॉपर पेपर एनालिसिस करके उस हिसाब से कंटेंट क्रिएट करते हैं और उस हिसाब से पढ़ाते हैं, इसलिए हमारे रिजल्ट सबसे अच्छे आते हैं महाराष्ट्र में। आपको पूरे महाराष्ट्र में आप किसी से भी पूछ लीजिए, आपको हर तालुके में, हर जिले में अपने स्टूडेंट मिलेंगे महा टीटी पास। सीटेट तो पास तो आपको 20,000 बच्चे मिलेंगे, अभी तक 20,000 बच्चे पास हो गए सीटेट पूरा। और महा टीटी भी बहुत सारे बच्चे पास किए हमने, अच्छे खासे रिजल्ट आते हैं, आप किसी से भी पूछ लेना, मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिर से जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है कॉल कीजिए, यहाँ पे डिटेल है। मिलते जल्दी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।